के लिए एक क्वेश्चन बच्चों की तरफ से हम पूछ लेते हैं सर, पूछ लें आपसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। पूछ लें। हाँ हाँ पूछिए सर। अच्छा, आपने कहा कि 9-10 का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, 9-10 का पूरा सिलेबस है। तो एक बात बताइए, अगर 9-10 का पूरा सिलेबस है, आपने बता दिया, सिलेबस पढ़ा दिया, तो हम क्यों नहीं 200 रुपए का बुक ले लें? 9th और 10th का मिला करके 100-200 रुपए में आ जाएगा। आपको सर क्यों 500 रुपीज पे करें 100 मार्क्स मैथ पढ़ाने के लिए? और ऐसी क्या चीज है जो हम बुक से नहीं कर सकते हैं, आप यहां पर करा दीजिएगा। जय हिंद साथियों, आज हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो आया है फॉर्म 100 मार्क्स का तैयारी मैथ्स में हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि स्टेट एग्जामिनेशन हम लोग कैसे क्वालिफाई करें और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सर बताएंगे किस सब्जेक्ट का किस तरह से तैयारी होगी। ठीक है, तो सर से चलिए पहले मैथ वाले बच्चों को सर यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना। देखिए बच्चों, आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई है कि एस्टेट का जो फॉर्म है, अब आप साल में 2 बार दे सकोगे, ये भी क्लियर है आपका पूरी तरह से। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि 150 नंबर का होगा, ये भी पता होगा। 100 मार्क्स का मैथ पूछेगा और 50 नंबर में आपको आर्ट ऑफ टीचिंग है, और 30 नंबर का जो है उधर आपको 20 नंबर का अदर सब्जेक्ट वगैरह है, जनरल अवेयरनेस वगैरह है, वो सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स को अगर एक बार यहां पर गौर कीजिएगा तो एप्लीकेशन जो है वो 14 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 2 जनवरी तक आप यहां फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। तो जिन लोगों ने नहीं किया अब तक, 2 जनवरी तक फॉर्म को फिलअप कर लें। और साथ ही साथ मिनिमम एज जो है वो 21 साल है। कई बार पूछते हो सर मिनिमम एज कितना है, 21 साल है। और मैक्सिमम एज अगर मेल के लिए यहां पर बात करें दोस्तों, मेल के लिए, तो ये यहां पर मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर है। और फीमेल के लिए जो है यहां पर देख पा रहे होंगे ये 40 साल जो है फीमेल के लिए यहां पर है दोस्तों। और अब यहां पर आ जाता है आपका मेन चीज जो कि है मैथ का सिलेबस। और यहां पर पूरा सिलेबस को सर यहां पर 1 बाय 1 करके आपको समझाएंगे और लिख लिख करके बताएंगे कि क्या चीजें हैं। मैथ वाले सर आपके सामने। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो सिलेबस में दिया हुआ है 100 मार्क्स का चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या पद्धति का तो वास्तविक संख्याएं जो हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित होगा, जो 9th और 10th के सिलेबस में है। ठीक है, संख्या पद्धति आप लोग पढ़े ही होंगे, तो वहां से हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर है बीजगणित। बीजगणित में पढ़ेंगे बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और बहुपद 2 चर वाले रैखिक युग्मपद। ठीक है, जानेंगे दोनों क्या होता है। फिर है द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और अंकगणित आवृत्ति। ये आपका बीजगणित का पोर्शन हो गया। फिर आता है व्यावसायिक गणित। व्यावसायिक गणित जो क्लास 9th के एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आधारित होगा। शेयर एवं लाभांश पढ़ेंगे, बट्टा जिसको डिस्काउंट भी बोलते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त से भुगतान जो इंस्टॉलमेंट वाइज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट को। ज्यामिति से पूछा गया है, इसमें ज्यामिति से जो प्रश्न आएगा आपका यूक्लिड्स की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त बनावट एवं वृत्त की बनावट, ये सारी चीजें को पढ़ना है। फिर क्षेत्रमिति में अगर बात करें हम लोग क्षेत्रमिति का, तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। फिर समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। फिर पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन के बाद अर्थात 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों आपको पढ़ना है। ठीक है, सांख्यिकी का बात करें अगर स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें सांख्यिकी सहायक पाठ, मतलब जितना भी सांख्यिकी का है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, परिसर, ये सारी जानकारी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय तादात्म्य। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के 9th 10th के बुक में है। सारा सिलेबस लगभग वही उठाया गया है यहाँ से। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक क्वेश्चन बच्चों की तरफ से हम पूछ लेते हैं सर, पूछ लें आपसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। पूछ लें। हाँ हाँ पूछिए सर। अच्छा, आपने कहा कि 9-10 का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, 9-10 का पूरा सिलेबस है। तो एक बात बताइए, अगर 9-10 का पूरा सिलेबस है, आपने बता दिया, सिलेबस पढ़ा दिया, तो हम क्यों नहीं 200 रुपए का बुक ले लें? 9th और 10th का मिला करके 100-200 रुपए में आ जाएगा। आपको सर क्यों 500 रुपीज पे करें 100 मार्क्स मैथ पढ़ाने के लिए? और ऐसी क्या चीज है जो हम बुक से नहीं कर सकते हैं, आप यहां पर करा दीजिएगा सर। सर 9th और 10th का जो सिलेबस होता है उसमें पूरा डीपली 1 ईयर्स का सिलेबस होता है और हम लोग उसको 2 मंथ में, उसके लिए हम लोग को क्या शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होगी। वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक जो सवाल वहाँ पे बनाने में 4 से 5 मिनट लगेगा, वहाँ पे हम लोग 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 30 सेकंड 25 सेकंड 20 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक से बना पाएंगे। ठीक है, अगर उस बुक से पढ़ना होगा तो फिर हम लोग वहाँ पे बेसिक तरीका से पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को, जिसमें कि ज़्यादा समय लगता है और पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम
टाइम 1 ईयर के सिलेबस होता है सर, और उसको हम लोग 2 महीना में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जरूरत है कि सर ये बताइए, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के नाम पे सिर्फ फॉर्मूला दे दीजिएगा या फिर इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन वगैरह भी कराएंगे? नहीं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवाया जाएगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। कुछ मॉडल क्वेश्चन्स पढ़ाते वक्त वीवीआई भी बताइएगा कि इस टाइप का आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वीवीआई भी बताएंगे जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछ। अच्छा, ये 500 रुपीज का ये जो कोर्स होगा सर, क्या इसमें सिर्फ 100 मार्क्स का मैथ ही पढ़ाइएगा या कुछ और भी शामिल रहेगा इसके अंदर में? नहीं, इसके अलावा भी शामिल है, जैसे मैथ का पोर्शन है, अभी बताए थे, लॉजिकल रीजनिंग का भी पोर्शन होगा इसमें मेरा, ठीक है। उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग में आएंगे हम लोग, ठीक है, 50 मार्क्स का ये भी होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, अदर स्किल्स में दिया हुआ है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये सारा इन्वायरमेंटल साइंस, जनरल नॉलेज, ये सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी इसमें। मतलब सर अगर कोई 500 रुपीज तक का अगर आपका ये कोर्स ले ले, ड्रीम सेवक आईएएस का हमारा कोर्स ले ले, तो कहने का मतलब है कि ना सिर्फ उसको ये 100 मार्क्स की चिंता छोड़ देनी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ ये जो 50 मार्क्स है जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग भी है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग है 30 मार्क्स का और अदर स्किल भी है 20 मार्क्स का, इसकी भी चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए। यानी पूरा एस्टेट का चिंता ही आप छोड़ दीजिए, आप फॉर्म भरने में 1000 रुपए खर्च कर लीजिए, है ना, और हमारा कोर्स जो है, जो भी 500 400 जितने तक का आएगा, अभी नहीं पता कि कितने का आएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना मिनिमम में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अगर वो एक बार ले लेते हैं तो पास होने का पूरा गारंटी हमारा होगा। बस अच्छे से फॉलो कीजिए, 100% फॉलो कीजिए, हर एक टेस्ट को लगाइए, क्योंकि टेस्ट आप लगाएंगे तो उसका रिपोर्ट हमारे पास आएगा। तो ऐप पर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कितने मिनट आप वीडियो देखते हैं, उसकी भी जानकारी हमको पता चलती है। तो बस उसको आप पढ़िए, अच्छे से फॉलो कीजिए। बाय चांस अगर 1-2% बच्चा भी कोर्स लेने के बाद अच्छे से नहीं पढ़ता है और वो नहीं पास कर पाता है, तो नेक्स्ट ईयर जो एस्टेट होगा उसमें आपको, जो हमारी क्लासेस चलेगी उसमें आपको एनरोल करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके लिए आपको कुछ प्रूफ देना होगा, जैसे इस बार की जो फी रिसिप्ट होगी और आपका जो मार्क्स का ये होगा वो टोटल आपको देना होगा, ठीक है। चलिए सर, खत्म करते हैं क्लास को, 2 शब्द। तो सारा कुछ हम लोग अभी सिलेबस के बारे में जाने कि किस किस तरीका से मतलब पढ़ेंगे, और सारा सब्जेक्ट का, ठीक है, जितना भी ये चीज है आपका सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा इस फी में। तो ना सिर्फ आपको थ्योरी मिलेगा बल्कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा और यहाँ पर मॉडल चीजें भी आपको करवाई जाएंगी। और यहाँ पर काफी अनुभवी शिक्षक हमारे पास हैं, 23 इयर्स का टीचिंग अनुभव लेकर के हमारे आरके सर आपको 2 शब्द कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये सारे बातों को जो रखा गया, आप उसमें पूरा विश्वास करें, ट्रस्ट करें, पूरा समर्पण डेडिकेशन के साथ आप अपने कोर्स को शुरू करें। अनडाउटेडली हम सभी लोग आपके लिए मर मिटेंगे, ये आपसे वादा है। थैंक यू। और क्लास वीक में सब दिन होगी आपकी, है ना, 3 दिन आपकी मैथमेटिक्स की ये सब्जेक्ट की होगी, तो 2 दिन इधर आपको प्रोवाइड करेंगे। और क्लास जो है बहुत लंबी नहीं रखेंगे, क्योंकि पता है आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हो, बहुत सारी हाउसवाइफ है, तो सिर्फ 2-2.5 घंटे की क्लास आपकी रोज चलेगी, लेकिन डेली चलेगी, मंडे से लेकर के सैटरडे तक हर दिन चलेगी। धन्यवाद। अब जल्द ही हम लोग कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में। खूब ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।